हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए आज अगले एपिसोड में यानी इस एपिसोड में हम लघुगणक लॉगरिथम का अध्ययन करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल लगा रहे हों हायर क्लास में या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगा रहे हों, मैथ में तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो बहुत सारे रूल होते हैं इसमें, अगर उनकी जानकारी यानी नॉलेज आपको नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए ये रूल कैसे फॉलो करते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले तो फार्मूले इसके कुछ जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लॉग से लिखेंगे, लघुगणक को लॉग शॉर्ट फॉर्म में लॉग m इंटू एन बेस ए। तो प्रत्येक लॉग में बेस होता है, इसको आधार कहते हैं। तो लॉग m इंटू एन बेस ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए। सेकेंड फार्मूले में आते हैं, लॉग m अपॉन एन बेस ए, बेस कोई भी ले सकते हैं, इक्वल टू होता है लॉग m बेस ए माइनस लॉग n बेस ए। थर्ड फार्मूले में आते हैं, लॉग m पावर n बेस ए इक्वल टू होता है n लॉग m बेस ए। एंड ऑल्सो फोर्थ फार्मूला हम देखते हैं, log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 बेस ए, तो इसकी वैल्यू होती है 0। फिफ्थ फार्मूले में आते हैं और उसमें देखेंगे log a बेस ए की वैल्यू क्या होगी। तो log a बेस ए की वैल्यू होती है 1। कोई भी नंबर अगर यहाँ है वही बेस में भी नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे log 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 हो जाएगी। ठीक, कुछ और फार्मूले देखेंगे। log a पावर n यदि हम लिखें और बेस भी n हो तो पहले तो ये फार्मूला लग जाएगा, log m पावर n के फॉर्म में है ये। तो log m पावर n, तो ये हो जाएगा n log a बेस a, और log a बेस a की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है? 1। तो n इंटू 1 होगा, देयरफॉर इक्वल टू n हो जाएगा। ऐसे अगला फार्मूला देखेंगे, a पावर log n बेस a, यदि ऐसा है तो इसकी वैल्यू भी n होगी। क्या होगी? n होगी। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे। अब इस पर कुछ वैल्यू आप देखेंगे और उनके मान आपको निकालना भी और ट्रिक द्वारा भी पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, बट सेकेंड वैल्यू होगी, कैसे निकालेंगे हम? log 100 बेस 10, तो इसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, 100 को हम लिखेंगे 10 पावर 2 बेस 10, तो log m पावर n के फॉर्म में हुआ, तो n log m के फॉर्म में लिखेंगे यानी 2 log 10 बेस 10। और log 10 बेस 10 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 1 होती है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या? 2। ऐसे हम निकालते चले जाएंगे। इसी क्रम में हम देखेंगे log 1000 बेस 10 की वैल्यू 3 होगी। ऐसे ही log 10,000 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। आगे देखते हैं,
log 1 log बेस 10 होगा, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी 5 हो जाएगी। तो फार्मूले से निकालेंगे, लेकिन हम ट्रिक द्वारा अगर हम इसको जानना चाहें तो इसको जानने की ट्रिक यही है, 10 में कितने जीरो थे 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। 100 में कितने जीरो थे, तो आप देख रहे हैं इसमें 2 जीरो हैं, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, यानी 2 हो गई। 1000 में 3 जीरो हैं, तो इसकी वैल्यू 3 हो गई। और 10,000 में कितने हैं 4 जीरो हैं, तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। 1 लाख में 5 जीरो हैं, तो इसकी वैल्यू 5 हो गई। तो आप ट्रिक द्वारा भी याद रख सकते हैं, जो मैथ से संबंधित नहीं हो ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और वैल्यूज़ भी देखते हैं पॉइंट में। फॉर एग्जांपल log 0.1 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, तो जैसा आप जानते हैं 0.1 को 1/10 लिखते हैं, बेस 10 हो गया। अब इसमें फार्मूला log m अपॉन n अप्लाई होगा, तो इसको ओपन करेंगे, m यानी 1 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10। तो log 1 की वैल्यू आपने देखा, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई। और log 10 बेस 10 की वैल्यू आपने निकाला 1, तो वैल्यू इसकी कितनी हुई -1। कितनी हुई -1। ऐसे ही अगर हम कहें log 0.01 की वैल्यू बेस 10, log 0.01 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। इसी के पैरेलल देखेंगे 0.001 कहें और बेस 10 हो, यानी log 0.001 बेस 10 की वैल्यू आपकी -3 होगी। इसी क्रम में निकालते हम चले जाएंगे, log 0.00000 पॉइंट के बाद 0001 लें और बेस 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4। अब इसको ट्रिक द्वारा कैसे याद रखेंगे, हम देखते हैं पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन ध्यान रहे पॉइंट के बाद नंबर जब होगा तो यहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा, माइनस साइन। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो -1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो -2, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं तो -3, ऐसे 4 नंबर्स हैं तो -4। तो ट्रिक द्वारा हम इसको याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और वैल्यू भी हम याद रखेंगे, अक्सर ये कैलकुलेशन में यूज होती है। log 2 बेस 10 की वैल्यू, इसको आपको याद रखना होगा, तो ये वैल्यू होती है 0.30103। log 3 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 0.4771। log 5 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, अगर इन वैल्यूज़ को याद रखते हैं तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 0.6990, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और कुछ और वैल्यूज़ भी याद रखेंगे, और √2 की वैल्यू अक्सर कैलकुलेशन में रखी जाती है 1.414, ये सभी को जानना आवश्यक है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √5 की वैल्यू होती है 2.234 अप्रॉक्सीमेट। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अक्सर आपके कैलकुलेशन में यूज होती हैं और इनको सभी को जानना चाहिए, चाहे न्यूमेरिकल लगा रहे हों या मैथ पढ़ रहे हों, तो इसको आपको जानना आवश्यक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रखेंगे, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा छात्रवृत्ति में कीजिए कि सभी बच्चों को लाभ हो। थैंक्स।